श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलिए गजानंद भगवान की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने यह कथा श्रवण की, किस प्रकार भगवान शिव के द्वारा शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त होती है और किस प्रकार भगवान शिव के उदर से शुक्र बाहर निकलते हैं, उसकी कथा आप सभी भक्तों ने श्रवण कर ली है। अब आज के आख्यान में बाणासुर से युक्त उषा चरित्र का आरंभ किस प्रकार से हुआ है, उसकी संपूर्ण कथा आज श्रवण करने वाले हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्तगणों, आप सभी का मन मस्तिष्क सदा भगवान शिव की कथा सुनने में अवश्य लग रहा है। निश्चित है कहीं ना कहीं आप पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होगी, जो आप इस कथा पर अपना इतना स्नेह लुटा रहे हैं। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो शिवानुग्रह की बड़ी अद्भुत कथा आपने सुनाई। अब कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए जिसमें शिव जी ने बाणासुर को गणपति पद प्रदान किया। सनत कुमार जी बोले, इस चरित्र से तो महाप्रभु शंकर की बाणासुर पर कृपा भी और भगवान शिव का कृष्ण के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिवलीला युक्त उस सुंदर इतिहास का श्रवण करो। तब ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मारीची एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके, जिनके पुत्र महामुनि कश्यप जी ब्रह्मा के बड़े भक्त और सृष्टि को बढ़ाने वाले हुए। उन कश्यप मुनि को 13 सुशील स्त्रियां थी, जो दक्ष की कन्याएं थी। उनमें सबसे बड़ी दिति के दैत्य और शेष कन्याओं से चराचर सहित सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब बड़ी स्त्री दिति से बड़ा पुत्र हिरण्याकश्यपु और छोटा पुत्र हिरण्याक्ष नामक उसके 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जिसकी चर्चा आपने पीछे श्रवण की। उनमें हिरण्याकश्यपु के प्रहलाद, अनुलाद, श्रृंगाद, प्रहलाद नाम के ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का एक ऐसा भक्त हुआ जिसे नाश करने में कोई भी दैत्य सफल ना हो सके। आपने यह कथा अवश्य श्रवण की होगी। उस प्रहलाद का पुत्र हुआ महाराज विरोचन। इतना दानी था कि उसने ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर उसे अपना सिर काट कर दे दिया। पुत्र महाबली महादानी राजा बलि, जिसने वामनावतारी भगवान विष्णु के मांगने पर संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया। उस बलि का पुत्र बड़ा ही माननीय और दाता, बुद्धिमान, सत्यवक्ता और हजारों को दान देने वाले भगवान शंकर जी का परम भक्त बाणासुर हुआ, जिसने अपने बल से तीनों लोगों के राजाओं को जीतकर शोणित नाम वाली नगरी बसा दी और वहां रहे राज्य आरंभ किया। शिव जी की कृपा से सभी देवता उसके दास थे। उसके राज्य में देवताओं को छोड़ कोई भी प्रजा दुखी ना थी, परंतु देवता अन्य धर्मावलंबी थे। इससे उनसे शत्रुता करते और दुखी रहते। एक समय महादैत्य ने अपने 1000 भुजाओं के वाद्य से तांडव नृत्य कर भगवान शिव जी को प्रसन्न कर दिया। शंकर जी ने उस पर दया दृष्टि की और उसे वरदान देने भी आए। बलि पुत्र बाणासुर ने परमेश्वर भगवान शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन्हें उनके गणों सहित अपने पास निवास करने का वर मांगा। भक्तवत्सल, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शिव ने उन्हें यह वर दे ही दिया। अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसने उनके पास निवास करने।
एक समय शिवजी ने उनकी उस शोणितपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवताओं तथा दैत्यों सहित क्रीड़ा आरंभ की, जिसमें गंधर्वों और अप्सराओं ने नित्य गान किया और मुनियों ने आकर शिव जी को प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति से उन्हें जय जय कहे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। शिव जी सब देवताओं और सिद्धों की जल क्रीड़ा देखने लगे। मलेच्छों और कुमारियों का हर्षाल्लास हो गया और चंडिकादिक देवियों ने आकर सबका भय नष्ट कर दिया। तब शिव जी के भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए। सारी प्रजा में शिव दर्शन से बड़ा आनंद छा गया। तत्पश्चात शिव जी की क्रीड़ा विहार में उन्मत्त हो गए और नंदीश्वर को भेज कैलाश से श्रृंगार युक्ता पार्वती को बुलावा भेजा। बोलिए माँ पार्वती की जय। पतिव्रता पार्वती जी शीघ्र ही श्रृंगार कर शंकर जी के पास आकर उपक्रम करने लगी। इधर पार्वती के आने से पहले ही शंकर जी को उनके लिए अत्यंत उत्कंठा को देख अप्सराओं ने यह विचार किया कि इस समय जो शंकर शिव जी के पास पहले ही उनसे जल विहार करने में अनुरक्त हो जाए तो उसे शिव जी सब स्त्रियों में दिव्य और रानी बना दें। इससे बाणासुर की पुत्री उषा ने शिव जी को स्पर्श करने का उत्साह किया। इतने में ही वहां पर मां पार्वती आ गई। उन्होंने आते ही बाणासुर की पुत्री उषा पर सब भाव जान लिया। तब गिरिजा ने उषा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया? अच्छा तो तू अब इसी कार्तिक मास में ऋतुधर्मा वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुझ सोती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा। उसके साथ भोग स्मरण कर तू उसी की स्त्री होगी। तू बाल्यकाल से ही विष्णु की भक्ता है, अतः ऐसा ही होगा। इससे उनसे यह कह देवी पार्वती शिव के पास जा क्रीड़ा करने लगी। तत्पश्चात शिव जी से वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शिव महापुराण की जय।